वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति के अंग। कंपोनेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति के अंग। सबसे पहले हम बात करते हैं, वैसे 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 मतलब संस्कृति जो को अंग है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तत्व, ट्रेड। दूसरा कॉम्प्लेक्स या जिसको संकुल कहते हैं। तीसरा होल। होल का मतलब समग्र, है ना। ट्रेड, कॉम्प्लेक्स और होल या पैटर्न, प्रतिमान, है ना। या समग्र, समग्र या पैटर्न। ठीक है। पहला क्या है? ट्रेड, तत्व। दूसरा संकुल। तीसरा समग्र, होल या पैटर्न या प्रतिमान। तो इसको हम ट्रेड, कॉम्प्लेक्स और होल, संस्कृति का वह हिस्सा या वह भाग जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते। फिर बहुत सारे ट्रेड्स या हम ये कहें तत्व मिलकर संकुल बनता है और बहुत सारे संकुल मिलकर होल होता है। तो छोटे से छोटा अंग जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं ट्रेड या तत्व। दूसरा, बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? संकुल। और बहुत सारे संकुल मिलकर, मैं बहुत सारी डॉट्स बना दूंगी यहाँ पे, ये बहुत सारे संकुल मिलकर क्या बनाते हैं? होल या समग्र या पैटर्न या प्रतिमान, जो भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हम तत्व की या एलिमेंट्स की या तत्व, छोटे से छोटा ट्रेड्स की। संस्कृति के अंतर्गत संपूर्ण जीवन विधियां का समावेश होता है। संस्कृति में अनेक विधियां या तरीकों का एक संतुलन संगठन होता है। एक विधि संस्कृति की एक इकाई या तत्व होती है। एक तरीका। संस्कृति की इन इकाइयों या तत्वों को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ये सांस्कृतिक तत्व भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, एक बर्तन, एक मेज या एक कहावत या एक जनरीति, इस प्रकार के असंख्यक सांस्कृतिक तत्वों को मिलाकर संपूर्ण ढांचे का निर्माण होता है। संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। किसी भी संस्कृति के विश्लेषण और निरूपण में इन इकाइयों या सांस्कृतिक तत्वों को पहले एकत्रित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके बिना संस्कृति के आधारभूत तत्वों या उपादानों को समझा जाना मुश्किल होता है। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व की संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक निश्चित स्थान या कार्य
होता है और इस प्रकार काम आने की दृष्टि से एक सांस्कृतिक तत्व का एक आगे और विभाजन या टुकड़ा होना या और विभाजित होना संभव नहीं हो पाता है। जिस प्रकार पदार्थ या सूक्ष्म भाग परमाणु होता है और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सांस्कृतिक तत्व संपूर्ण संस्कृति व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। आपने देखा होगा ये पूरी संस्कृति है, ये कल्चर है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के भी बहुत छोटे छोटे, ये जैसे इनमें भी है ना छोटे से छोटा कण, इसको और विभाजित करना संभव नहीं है। तो छोटी से छोटी इकाई होती है, उसको हम तत्व कहते हैं। हॉबेल के अनुसार एक सांस्कृतिक तत्व व्यवहार का एक प्रकार या एक इस प्रकार के व्यवहार से उत्पन्न एक भौतिक वस्तु है जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई माना जा सकता है। द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट इन अ गिवन कल्चर, जिसे हम और विभाजित करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम जो तत्व है उसकी 3 विशेषताएं हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी तत्व होता है उसकी उत्पत्ति का एक इतिहास होता है, उसकी उत्पत्ति का एक इतिहास होता है, उसकी एक हिस्ट्री होती है। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व उसकी उत्पत्ति के संबंध में एक इतिहास होता है, चाहे वह इतिहास छोटा सा ही क्यों ना हो। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं घड़ी का, कि घड़ी का कब आविष्कार हुआ, पहले की घड़ी सूर्य घड़ी से आधुनिक स्वयं क्रियाशील घड़ी या आप अपने आप से चलने वाली घड़ी ऑटोमेटिक, या घड़ी का क्रम विकास कैसे हुआ इत्यादि, इस संबंध में एक इतिहास होता है। इसी प्रकार की एक विशेष प्रकार के विश्वास का या किसी पशु या पौधे का टोटम के रूप में स्वीकार, जैसे आपको एग्जाम्पल हम लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन पढ़ाते हैं समाजशास्त्र में। जब आप एमए में जाओगे तो वहाँ पे लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन है। आपने देखा होगा राखी का त्यौहार हमारे यहाँ आता है, और राखी के त्यौहार पे जनरली जो है हमारे यहाँ पीजेंट सोसाइटी थी, हम कृषक समाज से बिलोंग करने वाले, सबके पहले अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित ही होती थी। तो उसमें जब है ना आपने देखा होगा राखी जो जनरली अगस्त के महीने में आती है, जो कि बारिश के सीज़न के बाद वाला टाइम होता है। तो इसमें एडिशनल लेबर रिक्वायरमेंट होता था। तो जनरली ये होता था कि जो महिलाएं अपने घर, अपने पियर मतलब अपने पिता के पास आती थी और वो एक एडिशनल लेबर के रूप में यूज़ होती थी, या हम ये कहें कि वो घर पे काम करती थी और बदले में जब उसको वहाँ से वो जब जाती थी तो उसको जो है वह अनाज वगैरह सब दिया जाता था। अब चूंकि कृषक समाज नहीं रहा, बट ये धीरे धीरे परंपरा शुरू हो गई है ना, और हम इसको अब फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। ये जो परंपरा या हम ये कहें छोटे से छोटा तत्व, इसको हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको हम तत्व कहते हैं। तो इसका एक इतिहास होता है। तो जैसे हर एक चीज़ का इतिहास होता है, वैसे ही तत्व का भी अपना एक इतिहास होता है। तो मैंने आपको 2 प्रकार, भौतिक संस्कृति और अभौतिक, घड़ी का एग्जाम्पल भौतिक संस्कृति का था, राखी का एग्जाम्पल अभौतिक संस्कृति का था। दूसरा, सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की भांति स्थिर नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ये स्थिर नहीं होती, गतिशीलता होती है इसमें, जो परिवर्तन होता रहता है। सांस्कृतिक तत्व से संबंधित व्यक्ति अर्थात जो लोग संस्कृति तत्व के अधिकारी होते हैं या उन्हें काम में लेते हैं, जैसे जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को फैलते हैं या दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे सांस्कृतिक तत्व भी फैलते रहते हैं। एक संस्कृति समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह में मिलता है तो सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान मिलता है। जैसे ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, इन्होंने अपनी संस्कृति दी, इन्होंने अपनी संस्कृति दी,
है ना। तो जब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ तो कुछ उसमें नवाचार आए, या हम ये कहें बदली है। तो आधुनिक युग में यातायात और संचार के साधनों में उत्तरोत्तर उन्नति होने के फलस्वरूप सांस्कृतिक तत्वों में गतिशीलता और बढ़ गई। अब अनेक जनजातियां सांस्कृतिक तत्व सभ्य समाजों में तेजी से फैलते जा रहे हैं और बहुत से फैल भी गए। सांस्कृतिक तत्व की ये विशेषता है कि अंत में सांस्कृतिक परिवर्तन का एक कारण बन जाती है और संस्कृति के ढांचे में परिवर्तन आता है। तो किस प्रकार जो है ट्राइबल सोसाइटी, जो जनजातीय समाज है, इसमें जो है वह बदलाव आया है। तीसरा इसकी जो विशेषता है उसकी है कि सांस्कृतिक तत्वों में पृथक पृथक या अलग अलग रहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये जनरली एक साथ मिलकर रहते हैं, है ना। पृथक रहने की प्रकृति नहीं होती है, इनका नेचर नहीं होता है, प्रकृति नहीं होती है। जैसे आपने देखा एक एक फूल नहीं होता है, पूरा गुलदस्ता होता है ना। और ये चीज गुलदस्ते में सजी हुई होती है। बहुत सारे हैं इसमें। तो वैसे ही मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल बताया कि पूरा बहुत सारे, ये कभी अकेले अकेले नहीं रहते हैं, ये इकट्ठे रहते हैं। अगर ये अकेले रहते हैं तो इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, घड़ी एक सांस्कृतिक तत्व है, परंतु समस्त मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति केवल घड़ी से नहीं होती है, इसलिए इसके लिए अनेक सांस्कृतिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस कारण ये सभी सांस्कृतिक तत्व एक साथ मिलकर संस्कृति की एक विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है। यदि केवल घड़ी को ही लिया जाए तो हम यही कह पाएंगे कि घड़ी के विभिन्न पुर्जे या इकाइयाँ में एक श्रृंखला या संगठन होती है। सभी पुर्जों को एक साथ क्रम से लगाया जाना चाहिए, नहीं तो घड़ी नहीं चलेगी। कोई भी पुर्जा इधर से उधर ले जाने में वह घड़ी बेकार हो जाती है। उसी प्रकार जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं वो उसी क्रम में जो है वह कार्य करते हैं। सांस्कृतिक तत्वों का सर्व प्रमुख जो है महत्व ये होता है कि इसे समझे बिना किसी भी संस्कृति को पूर्णतः समझना मुश्किल हो जाता है। किसी भी संस्कृति के अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण में सांस्कृतिक तत्व वे प्राथमिक चरण या आधार हैं जिन पर पूरी संस्कृति का ढांचा टिका हुआ होता है। इट इज़ अ बेस जिनके ऊपर पूरी संस्कृति टिकी हुई होती है। एक बार जो है स्वामी विवेकानंद शिकागो में जब सर्वधर्म सम्मेलन में अपनी बात जो कह रहे थे तो उनको सारे धर्मों के बाद बोलने दिया। और जब उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है, वहाँ पर बहुत सारी किताबें पढ़ी थी अलग अलग धर्मों की, और सबसे नीचे जो है गीता रखी गई थी। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं इस गीता को निकाल लूँ तो संसार के सारे धर्म जो है नीचे गिर जाएंगे। कुल मिला के ये होता है कि उन्होंने कहा हिंदू धर्म सभी धर्मों का आधार है, बेस है, एसेंस है। तो उसी प्रकार जो है अगर तत्व अगर इकट्ठे नहीं रहे, है ना, तो वो किसी भी संस्कृति को हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है। गिलफोर्ड एंड क्रोबर जो है संस्कृति का अध्ययन उन्होंने किया और सांस्कृतिक तत्व संबंधी कुछ प्रश्नावली की सहायता से किया था कि उसी प्रकार जैसे रे वगैरह जो है ने सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर अधिक बल दिया। इन तत्वों के अध्ययन से एक और लाभ होता है कि उनके आधार पर दो या दो से अधिक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। पौराणिक कथाओं का मानव जीवन के तरीकों पर क्या प्रभाव पड़ा, विभिन्न संस्कृतियों के सांस्कृतिक तत्वों को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। कुछ भी हो, अध्ययन
कार्य में इनका प्रयोग करने के लिए संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये सांस्कृतिक तत्व आपस में इस प्रकार घुले मिले होते हैं कि इनमें से किसी एक का पृथक मूल्यांकन संभव नहीं है। कल हम बात करेंगे संकुल की, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स।